आज हमारा टॉपिक है आपका लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि लिपिड्स क्या होते हैं, उसकी सोर्सेज क्या क्या होती हैं और उसका हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य होता है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, मीन्स लिपिड्स की जो कितने भागों में उसका बांटा गया है। तो मैंने आपको ये चार्ट के थ्रू एक समझाया था कि लिपिड्स को मेनली जो है 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज दैट कि साधारण लिपिड्स, सेकंड व्युत्पादी लिपिड्स एंड थर्ड वन इज आपका है ये यौगिक लिपिड्स, मीन्स कंपाउंड लिपिड्स जितने भी होते हैं उनको हम यौगिक लिपिड्स कहते हैं। मेनली जो लिपिड्स का जो कार्य होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो भी हम एनर्जी सोर्स जो भी हम ले रहे हैं उसको स्टोर करना। मीन्स जैसे ग्लूकोज से और कार्बोहाइड्रेट तो आपकी जो एनर्जी हमें देती है तो वो हम इंस्टेंट ही यूज़ कर लेते हैं किसी भी कार्य को करना, लेकिन जो लिपिड्स हैं उनका कार्य होता है जो हमारी एनर्जी को स्टोर करना हमारी बॉडी में। ओके, उसका कार्य होता है लिपिड्स का। और अगर हमारी बॉडी में अगर फैट ही नहीं होगा, फैट को भी हम लिपिड्स ही कहते हैं, तो अगर हमारी बॉडी में फैट ही नहीं होगा, हम फैट को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है बेकार हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ज़्यादा फैट या लिपिड्स अपनी बॉडी में लेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे क्या है कि हम जो बीमारियों को इन्विटेशन देंगे अगर हम ज़्यादा फैट कंज्यूम करेंगे तो। और जो आपका ये लिपिड्स है वो आपका एक ग्रीक वर्ड है लाइपोस, LIPOS के नाम से जो से है लिया गया है। और ये क्या है, लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स फर्स्ट है कि आपका साधारण लिपिड्स या सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर के दो आपके आते हैं, वसा या तेल या, और सेकंड इज मोम। तो जो आपका सिंपल लिपिड्स है उसमें क्या होता है, जब कार्बनिक एसिड का जो भी हाइड्रोक्सिक ग्रुप होता है OH ग्रुप, एल्कलाइन ग्रुप कहते हैं, और एल्कलाइन जो ग्रुप होता है O के साथ रिप्लेस होता है तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। और ये क्या होता है, ये जंतु तथा इनके 2 उपवर्ग होते, जंतु जो है उसमें पाया जाता है, जंतु जगत में पाया जाता है और वनस्पति जगत में पाया जाता है। और आपका इसका फर्स्ट है तेल या वसा, वसीय अम्लों की ग्लिसरॉल के साथ बनाए गए ईस्टर इस वर्ग में आते हैं। मीन्स जो अभी मैंने बताया आपको ईस्टर किसे कहते हैं, तो इसमें वसीय अम्ल के ग्लिसरॉल के साथ जो भी वसीय अम्ल होंगे उसके ग्लिसरॉल जो होंगे उसके साथ ईस्टर्स जो भी होंगे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। साधारण तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में यह वसा कहलाता है। मीन्स जो भी अगर ठोस अवस्था है, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उस पर भी जमा रहता है फैट तो वो क्या कहलाएगा, वो जो साधारण तापक्रम में तो वो ठोस अवस्था में वसा कहलाता है, तथा द्रव अवस्था में वसा को हम तेल कहते हैं। और अगर वो पिघल जाएगा तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। सेकेंड इज दैट आपका है मोम। मोम के वसीय अम्लों के अल्कोहल मोनोहाइड्रिक तथा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ एस्टर्स मोम कहलाते हैं। ओके, जो वसीय अम्ल है आपका जो अल्कोहलिक मोनोहाइड्रिक तथा हाइड्रोक्सिक अल्कोहल के साथ जो भी एस्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, मोम कहलाएंगे। मोम का जो अणुभार होता है, मीन्स कंपाउंड होता है, वो काफ़ी भारी होते हैं या काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके जो आपसे 1 से 18 तक यूनिट चेन होती है आपके किस में, जो मोम है उस वाले कंपाउंड में। और फिर आपका है यौगिक कंपाउंड, यौगिक लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स जब वसा के साथ अन्य पदार्थों में भी, मीन्स जब फैट जो है, लिपिड जो है वसा मीन्स फैट के साथ अन्य पदार्थों में भी उपस्थित होते हैं तो उसे यौगिक लिपिड्स कहते हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड्स। मीन्स जो जितने भी आपके लिपिड्स हैं अगर वो फैट जो है उसके साथ में और भी पदार्थ उपस्थित होंगे किसी भी फूड में या किसी भी पदार्थ में, किसी भी द्रव में, तो उसके यौगिक को क्या कहेंगे, हम लिपिड्स कहेंगे, जैसे फॉस्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड्स। अब आपका नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। यह शर्करा युक्त लिपिड होते हैं। मीन्स जो शर्करा जिसमें आपकी जो मीठापन होता है उनमें क्या होता है, ये लिपिड्स पाए जाते हैं। इनमें वसीय अम्ल के साथ लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। उदाहरण है आपका किरेसिन व सेरिब्रॉन।
फिर आपका इसका बी पार्ट है प्रोटियोलिपिड्स। ओके, इन लिपिड्स के साथ प्रोटीन के अणु जुड़े हो जाते हैं। मीन्स जो भी हम प्रोटीन, अगर हम कोई भी फूड ले रहे हैं, जो भी हम खाने के लिए कोई भी अपना फूड ले रहे हैं, अगर उस फैट के साथ साथ अगर उसमें प्रोटीन के अणु भी जुड़े रहते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें फिर हम लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन के अणु जुड़े रहते हैं फैट के साथ में। फिर आपका थर्ड है विप्तादि लिपिड्स, ड्राइव लिपिड्स भी कहते हैं। सरल तथा यौगिक लिपिड्स के जल अपघटन के बाद बने पदार्थ इस समूह में आते हैं। मीन्स सरल यौगिक जो सिंपल है, आपका पहले आपको बताया, फर्स्ट आपका सिंपल हो गया सरल, और यौगिक कंपाउंड, यौगिक लिपिड्स मीन्स कंपाउंड लिपिड्स के जल अपघटन में अगर उसके बाद अगर हम जल के साथ इसकी क्रिया करते हैं, ये टूटते हैं उसमें उसके अणु, तो उसके साथ उस बने पदार्थ में ये उस समूह में आते हैं। उदाहरणार्थ है आपका वसीय अम्ल, नाइट्रोजन युक्त क्षार और ग्लिसरॉल। फोर्थ है आपका स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स की रासायनिक रचना लिपिड्स से भिन्न है, फिर भी इन पॉलिटिक्स माना जाता है क्योंकि यह पानी में घुलनशील वसा विलायकों में घुलनशील होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? ये पानी में घुलनशील होते हैं और इनके जो क्या होता है, इनमें 3 वर्ग होते हैं इसके भी। तो पहला हो गया आपका इसमें कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप सबको पता है ये जीवधारियों की वसा की मुख्य स्ट्रॉल है। मीन्स जो भी हम जीवधारी जितने भी होते हैं, जो भी लिविंग सेल्स हैं, मीन्स हम हो गए, पशु पक्षी हो गए, ओके, पेड़ पौधे हो गए, ये क्या होता है उसमें सब में प्रेजेंट रहता है। ओके, और पौधों की वसा में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। जो भी पौधे होते हैं उनमें जो फैट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। मीन्स पौधों में फैट तो पाया जाता है लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। स्टेरॉल्स अनेक शारीरिक महत्वपूर्ण उत्पादन जैसे पित्त अम्ल, जो हमारी बॉडी में पित्त अम्ल होता है, कतिपय लिंगीय हार्मोन जो हमारे जो इनर हार्मोन्स होते हैं, तथा विटामिन डी को प्रभावित करता है। फिर है आपका आर्गेस्ट्रॉल। यह वनस्पति द्वारा प्राप्त होती है। यह विटामिन डी के चयापचय में बहुत सहायक है। मीन्स जो आर्गेस्ट्रॉल है ये हमें कहाँ से मिलती है? जो वनस्पति होती हैं उनसे मिलती है, और ये क्या है? विटामिन डी के जो एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं। फिर है बच्चों आपका लिपिड का जो पाचन है और अवशोषण है वो कैसे होता है। लिपिड जो अणु होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, आमतौर पर पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड्स हैं वो पानी में घुलनशील नहीं, जैसे आपने देखा है ना, जो भी फैट है अगर हम उसको पानी में डाल देंगे, या आपका घी है पानी में अगर हम उसको डाल देंगे, चाहे हमारा मौसम ठंडा है या गर्म है, तो वो उसके साथ में एब्जॉर्ब नहीं होगा, मीन्स घुलेगा नहीं, वो अलग ही सेपरेट अपना स्थान रखेगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह लिपिड अवशोषण के लिए छोटे घटकों में टूट जाते हैं। मीन्स जब हम लिपिड्स को अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, फैट को कंज्यूम करते हैं, तो उनका क्या करते हैं वो अब हमारे बॉडी में छोटे छोटे घटकों में या अणुओं में टूट जाते हैं। उसके बाद ही क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होता है। क्योंकि हमारे एंजाइमों में अधिकांश पानी आधारित है, क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में उसमें क्या होता है, अधिकांशतः पानी मौजूद रहता है। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह क्या होता है, लिपिड्स भी के जो अवशोषण है वो पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे घटकों में टूटते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे कहाँ पे, पाचन एंजाइम में या पाचक रस में। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका लिपिड्स का टॉपिक, जो कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप मेरे साथ जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।